सत्र का दूसरा दिन आज सदन की गरिमा बनाए रखने को विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यों को दिया संदेश। हंगामे के बीच 2 बजे तक सदन स्थगित। विधायकों के साथ हुए बदसलूकी मामले पर विपक्ष नाराज। मामले में सरकार ने दी सफाई। शिक्षा मंत्री ने कहा सरकार की नहीं है कोई भूमिका। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी को लगा बड़ा झटका। पार्टी के विधायक ने सहनी के फैसले पर जताया विरोध। कहा मुकेश सहनी का फैसला गलत। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की 6ठी पुण्यतिथि। आज देश कर रहा मिसाइल मैन को नमन। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की करेंगे शुरुआत। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। दूसरे दिन प्रश्नकाल खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव ने 23 मार्च को विधानसभा परिसर में विधायकों के साथ हुई बदसलूकी मामले में बोलते हुए कहा कि सरकार इसका जवाब दे, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने तेजस्वी यादव को 2 मिनट बोलने का मौका दिया। तेजस्वी यादव ने सदन में कहा कि 23 मार्च को देश भर में लोगों ने देखा कि किस तरह से विधानसभा में विधायकों को पीटा गया और इसके साथ और इसके बाद सत्ता पक्ष के विधायक खड़े हो गए और इसका विरोध करने लगे। सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा विरोध किए जाने के बाद राजद और अन्य विपक्ष के विधायक भी खड़े हो गए और जोरदार सदन में हंगामा हुआ। वातावरण तैयार कर बिहार के विकास में गवाह नहीं भागीदार बने। मेरा आग्रह है, निवेदन है, सदन की गरिमा को बरकरार रखिए। आपकी व्यवहार आगे की सारी। और बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को बड़ा झटका लगा है। सहनी के फैसले का पार्टी ने ही विरोध किया है। पार्टी विधायक ने सहनी के फैसले पर सवाल उठाया है। कल एनडीए की बैठक का मुकेश सहनी ने बहिष्कार किया था। सहनी के फैसले पर वीआईपी के विधायक राजू कुमार सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बैठक के बहिष्कार से पहले सहनी ने विधायकों की राय नहीं ली थी। मुकेश सहनी का फैसला उन्होंने गलत बताया है। बता दें कि मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक है राजू कुमार सिंह। तो वीआईपी पार्टी में ही अब कहीं ना कहीं रात देखने को मिल रही है, क्योंकि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के फैसले से विधायक नाराज दिख रहे हैं। पार्टी में ही कहीं ना कहीं कला देखने को मिल रही है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को इससे बड़ा झटका लगा है। बता दें कि सहनी के फैसले का पार्टी ने विरोध किया है। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने मुकेश सहनी के फैसले को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि मुकेश सहनी ने जो फैसला लिया उसके बारे में विधायकों से कोई राय नहीं ली। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन सोमवार की देर शाम पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। शहनवाज हुसैन का अचानक मांझी की आवास पर पहुंचने पर राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना। वे करीब आधे घंटे तक वहां रुके। गौरतलब है कि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने सोमवार को मुलाकात की थी। मांझी की आवास पर दोनों नेताओं की करीब घंटे भर बातें हुई थी। हालांकि हाल के कुछ दिनों के अंदर इन दोनों नेताओं की ये तीसरी मुलाकात थी और उससे पहले मुकेश सहनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहीं ना कहीं एनडीए पर यानी कि बीजेपी और जेडीयू पर तंज कसा था और उसके बाद उन्होंने मांझी से जाकर मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद भी मुकेश सहनी ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि वो एक छोटे लोग हैं और इस तरह से जो बीजेपी है, जो जेडीयू है, वो उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं देती है। वो गरीब लोग हैं, वो छोटे लोग हैं। ऐसा बयान मुकेश सहनी ने दिया था मांझी से मुलाकात के बाद। और बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी अपने अंतिम दौर में है। चुनाव आयोग किसी भी दिन चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। चुनाव आयोग की ओर से लगातार नए निर्देश जारी किए जा रहे हैं। आयोग ने अपने एक निर्देश में कहा है कि चुनाव के दौरान गायब रहने वाले चुनाव अधिकारी और कर्मचारी पर पंचायती राज अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। चुनाव के दौरान मतदान दल के किसी भी सदस्य को बगैर इजाजत गायब रहने पर आयोग उनके विरुद्ध तत्काल निलंबन की अनुशंसा करेगा। और इसके साथ ही बिहार पंचायत राज अधिनियम के तहत
ऐसे कर्मी पर प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। तो बता दें कि अब बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। कभी भी पंचायत चुनाव की तिथि घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग किसी भी दिन चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। चुनाव आयोग की ओर से लगातार नए नए निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। कई नए नियमों में संशोधन भी किया जा रहा है। आयोग ने अपने एक निर्देश में कहा है कि चुनाव के दौरान गायब रहने वाले चुनाव अधिकारी और कर्मचारी पर पंचायती राज अधिनियम के तहत FIR दर्ज भी किया जाएगा। और आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं कोरोना काल को लेकर, और पहले EVM के अनसुलझे मुद्दे को लेकर पंचायत चुनाव बिहार में टल चुका है। और ऐसे में कभी भी बिहार में पंचायत चुनाव हो सकता है, और इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुटा हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग कभी भी इसके लिए अधिसूचना जारी कर सकता है और नए नए अपडेट्स भी अनाउंसमेंट बाय चेयर अनाउंसमेंट बाय चेयर ड्यूटी के दौरान यदि कोई कर्मी गायब पाए जाएंगे तो वो निलंबित कर दिए जाएंगे। और मॉनसून सत्र की कार्यवाही का आज 7वां दिन है। पिछले 6 दिनों में दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामेदार रही है और आज भी शुरुआत हंगामे के साथ हुई। पेगासस जासूसी कांड पर विपक्ष हमलावर बना हुआ है। वहीं असम मिजोरम झड़प एक नया मुद्दा विपक्ष को मिल गया है। और इसके अलावा किसान आंदोलन, TMC सांसद का निलंबन, कोरोना जैसे मुद्दे भी फिलहाल गर्म हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस ना तो सदन चलने देगी, ना चर्चा होने देती है। वैक्सीनेशन को लेकर जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी उसमें भी कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में सांसदों से कहा कि ये बातें 15 अगस्त के बाद जनता को बताएं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संपादक राजेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए। राजेश जी, मॉनसून सत्र का 7वां दिन है। लगातार कह सकते हैं कि सदन की जो कार्यवाही है वो हंगामेदार रही है। चाहे विपक्ष के मुद्दे की बात कर ले तो विपक्ष अपने मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर बना हुआ है और आज भी विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। क्या कुछ मुद्दे आज विपक्ष ने सरकार के सामने रखे? तो बता दें कि सदन यानी मॉनसून सत्र का जो सदन है उसका आज मॉनसून सत्र जो है उसका 7वां दिन है। और ऐसे में जो सदन की कार्यवाही है, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही की अगर हम बात कर ले तो लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कवायद में लगा हुआ है। कई ऐसे मुद्दे हैं। हाल की बात कर ले तो असम और मिजोरम हिंसा झड़प को लेकर भी अब विपक्ष सरकार पर हमला बोल रही है, सरकार से सवाल कर रही है। असम और मिजोरम की आपको बात बता दें कि असम मिजोरम में हुए झड़प में सोमवार को असम के 6 जवान शहीद हो गए और ऐसे में फिलहाल दोनों राज्यों की स्थिति गर्म बनी हुई है। दोनों राज्यों में फिलहाल गर्मागर्मी है और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप की मांग भी की है। और ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार से सवाल कर रहा है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संपादक राजेश कुमार जी। राजेश जी, लगातार मानसून सत्र में अगर हम सदन की बात कर ले तो सदन की कार्यवाही हंगामेदार है क्योंकि विपक्ष हमलावर है सरकार पर। आज किस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे संपादक से, लेकिन हम आपको बता दें कि लगातार मॉनसून सत्र में अगर सदन की कार्यवाही की बात कर ले तो विपक्ष
हमलावर बनी हुई है सरकार पर और विपक्ष सरकार से लगातार सवाल कर रही है। मुद्दे कई हैं, मुद्दे पेगासस जासूसी मामले के भी हैं, मुद्दे वैक्सीनेशन को लेकर भी हैं, मुद्दे कोरोना की दूसरी लहर में हुई ऑक्सीजन के कारण मौत को लेकर भी है। तो मुद्दे कई हैं विपक्ष के पास और विपक्ष इन तमाम मुद्दों को भुनाने में लगी हुई है, इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब मांग रही है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संपादक राजेश कुमार जी। राजेश जी, आज कह सकते हैं कि मानसून सत्र में सदन की जो कार्यवाही एक बार फिर से हंगामेदार रही। किन किन मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला? देखिए, लगातार जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है विपक्ष लगातार हमलावर है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है, आपने कल देखा होगा कि कल राहुल गांधी खुद ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे, उधर जंतर मंतर पर महिलाएं जो किसान ने जो है वो तमाम, और कांग्रेस हर हाल में किसान का जो मुद्दा है वो किसान बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। और सदन के अंदर भी ये सवाल लगातार कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर सरकार की परेशानी बढ़ी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अब तक के इतिहास में अब तक का सबसे लंबा आंदोलन अभी तक साबित हुआ है और इसको लेकर सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है। सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, लगातार शोर शराबा और हंगामा हो रहा है, जिसकी वजह से कई अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा और परिचर्चा नहीं हो पा रही है। इसको लेकर प्रधानमंत्री के भी है वो लगातार विपक्ष सवाल खड़े और कह रहे हैं कि विपक्ष जो है सदन को नहीं चलने दे रहा है। कई अहम जो जन सरोकार के जो मुद्दे हैं उस पर चर्चाएं नहीं हो रही हैं, सरकार उस पर फैसला नहीं ले पा रही है। तो विपक्ष को घेरने की कोशिश प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और तमाम सत्ता में बैठी हुई जो पार्टियां हैं, एनडीए की जो सरकार है, वो विपक्ष पर हमला किया है। अब तक आप देखते होंगे कि अक्सर विपक्ष सरकार पर हमलावर होती है, लेकिन आज जैसे ही सदन शुरू हुआ उसके बाद सत्ता पक्ष सीधे सीधे विपक्ष को टारगेट पे लिया है। हालांकि विपक्ष के तमाम नेताओं का कहना है कि सरकार जो है इस मुद्दे पर, किसान के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, कोरोना में विफलता के मुद्दे पर जो है बात करने से कतरा रही है और तमाम सवालों का सही जवाब नहीं दे पा रही है। तो दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और अब 7वां दिन है और ऐसे में आज भी विपक्ष सरकार पर यही आरोप लगा रही है कि विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा है और जो जवाब मिल रहा है उसे विपक्ष कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया राजेश जी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीमा विवाद को लेकर पूर्वोत्तर के 2 राज्यों यानी असम और मिजोरम के बीच हुई हिंसक झगड़े की घटना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने इस घटना को अमित शाह की नाकामी बताई है और कहा है कि उनके कारण ही नागरिकों में नफरत और अविश्वास पैदा हो रहा है। साथ ही उन्होंने इस घटना में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना भी प्रकट की है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की आशा जताई है। बता दें कि झगड़ा सीमा विवाद को लेकर असम मिजोरम बॉर्डर के लायलापुर में असम पुलिस के 5 जवान शहीद हो गए, वहीं 50 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इस घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस घटना से एक बार फिर गृह मंत्री की नाकामी सामने आई है। वो देश के नागरिकों में नफरत और अविश्वास पैदा करने का काम कर रहे हैं। भारत अब इसके चलते खराब हालात भुगत रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में इस घटना का एक वीडियो भी शेयर किया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार की। बिहार के पूर्णिया जिले में एक ही गांव में अचानक 17 बच्चों के साथ एक बुजुर्ग के बीमार होने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि किशन नाम का एक युवक जो शुक्रवार को गुजरात से पूर्णिया अपने घर आया था, वह अपने साथ तो बता दें कि गुजरात से पूर्णिया अपने गांव एक युवक पहुंचा था जो अपने साथ गांव के बच्चों के लिए 15 पैकेट रबड़ी और चॉकलेट लेकर आया था। रविवार की रात उसने गांव के बच्चों के बीच ये खाने की सामग्रियों का वितरण किया था, जिसे खाने के बाद बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। फिलहाल अस्पताल में इलाजरत बच्चों की तबीयत ठीक है और खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वैशाली की, जहां अपराधियों ने दिन दहाड़े हथियार के बल पर पेट्रोल पंप कर्मी से 12 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना जिले के लालगंज की है, जहां बीच बाजार में बेखौफ अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना के बाद सदर एसडीपीओ राघव दयाल मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटे। वैशाली पेट्रोलियम सर्विस सेंटर पेट्रोल पंप है, उसका स्टाफ दो स्टाफ एक बाइक से जा रहे थे स्टेट बैंक लालगंज बाजार में पैसा जमा करने के लिए। करीब 12,05,000 रुपया था। महावीर चौक पर 2 अपराधकर्मी फायरिंग कर उनका बैग छीनकर भाग गया बाइक से। और खगड़िया में सड़क दुर्घटना में 6 व्यक्ति घायल हो गए हैं, जबकि एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर में भीषण टक्कर हो गई और इसी दौरान यह हादसा हुआ। फिलहाल ग्रामीणों के सहयोग से सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। का कारण यही है कि ये लोग जो है न तीनों आदमी मोटरसाइकिल से चढ़ के जन्मदो स्थान सकरोर रूट से बेलदौर आ रहा था। ये जो है ट्रैक्टर तेल लेके पंप से जैसे ही रोड पर निकल रहा था, रोड पर निकलने के क्रम में धक्का लग गया उमाशंकर दुकान के आगे। हम अपने रूट से जा रहे थे, ये जो है अचानक पेट्रोल पंप से निकला गाड़ी लेके, मतलब सटा दिया जिसमें घायल हो गया। हाँ। ये घटना कहाँ पे हुई? ये घटना ये बेलदौर पेट्रोल पंप के आगे सामने जो है। और पटना सिटी में अपराधियों ने पुरानी रंजिश में 36 साल के व्यक्ति को चाकू और गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। ये मोहम्मद सैफ नाम का लड़का है और कुछ प्रिंटिंग और सब करने का काम करता है। इसकी हत्या की सूचना मिली हम लोगों को 11 बजे। उसके बाद गया तो पता चला कि पीएमसीएच में सब पोस्टमार्टम कराया गया है और जो मारने वाले हैं उन लोगों की आइडेंटिफिकेशन कर ली गई है और उन लोगों को गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की है। हत्या के पीछे क्या पुरानी कुछ कारण नहीं पता चला है कुछ। पटना सिटी के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित टीसीआई एक्सप्रेस कुरियर कंपनी में कार्यरत कर्मचारी की मौत ड्राइवर की लापरवाही से हुई। बताया जा रहा है कि चालक ने अनियंत्रित होकर कर्मचारी को ठोकर मार दी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं कर्मचारी की मौत से गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक्सीडेंट हो गया था, मृत्यु हो गई, उसको इलाज के बाद वहाँ भेज दिया है। उसी में लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहा है। क्या आश्वासन आप लोगों को तरफ से दिया गया कंपनी की तरफ से? हम लोग तो जो विधि सम्मत कार्य हम करेंगे, उसका जो है कंपनी वाला अपना आश्वासन दिया है कि जो हो सके लगा हुआ है, जो एक्सीडेंट हुआ है तो उसे मुआवजे की लोग मांग कर रहे हैं सर, क्या तो मुआवजा वो देखेंगे ना, हमारी जो विधि सम्मत करवा। बेगूसराय में बैंक में पैसा जमा करने गए एक युवक लापता हो गया। दरअसल नगर थाना क्षेत्र के रेडियंट कैश मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कार्यरत कैश कलेक्शन एजेंट गौरव कुमार अपने ऑफिस से 42,50,000 रुपए एसबीआई बैंक में जमा करने निकला था और लापता हो गया, जिससे परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस से शिकायत की है। वहीं कंपनी के कर्मचारियों ने भी पुलिस से शिकायत की है। फिलहाल नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मेरा भाई ड्यूटी के लिए बेगूसराय निकला, कैश कलेक्शन का काम करता था वो रेडियंट कंपनी में। तो कैश उनके पास, उनके सहयोगी बताए कि 42.5 लाख रुपया उनके पास में था। ना कैश जमा हुआ उनका, ना उनका पता है। उनके सहयोगी जब हमारे घर में कॉल करके बताए कि अभी तक कैश जमा नहीं हुआ और उनका फ़ोन बंद है, हम लोग फ़ोन लगातार उनको ट्राई करते रहे, लेकिन उनका ना फोन लग रहा है ना उनका। उनके पास अगर कैश है तब तो कोई किडनैपिंग किया होगा या कुछ हुआ। बेगूसराय में इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। दरअसल परिजनों का आरोप है कि बच्ची को अस्पताल में सर्दी, खांसी, बुखार होने पर भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के कुछ ही देर बाद डॉक्टर की लापरवाही से बच्ची की जान चली गई। घटना लोहिया नगर ओपी के मिलन चौक के पास की है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। में लेके आए यहाँ पे। अच्छा, बच्चा एकदम तंदुरुस्त था, ये लोग एकदम पूरा कैजुअली लिया है। डिमोस्लाइड चल रहा था, पानी भी चल रहा था, इंजेक्शन भी दिया है। पता नहीं अब कौन सा इंजेक्शन दिया है, बच्चा तुरंत चटपट में निकल गया है। उसके बाद ये बोले हैं कि जीवन ज्योति में लेके जाओ। डॉक्टर साहब कैजुअली चैम्बर में बैठे हुए थे, चैम्बर में बैठे हुए हम
बार बार चिल्ला रहे हैं बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन कोई नहीं आ रहा है। कंपाउंडर था, कंपाउंडर आके देख रहा है, वो बोला कि जीवन ज्योति लेके जाओ। और नालंदा के लहेरी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी है। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पुत्री की माने तो करीब 10 साल पहले ही उसके पिता उन लोगों को छोड़ चुके थे। तब से वो लोग अपनी मां और दूसरे पति के साथ बिहार शरीफ में किराए पर रह रही थी। घटना की जानकारी मिलते ही सदर डीएसपी मौके पर पहुंचकर मृतका के दूसरे पति राहुल कुमार समेत मौके पर मौजूद 2 महिलाओं को हिरासत में लेकर थाने ले गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पूरे देश भर में जहां कोरोना की तीसरी लहर यानी डेल्टा प्लस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और लोगों के अंदर भी एक दहशत बनी हुई है, लेकिन बिहार में तीसरी लहर से पहले कोरोना टीकाकरण ने रफ्तार पकड़ ली है। आंकड़े बता रहे हैं कि राज्य में अब टीका लेने वाले की संख्या बढ़कर 2,25,00,000 के पार हो चुकी है, जिनमें सभी 38 जिलों में बिहार की राजधानी पटना टॉप पर है। पटना में सबसे ज्यादा यानी 25 लाख लोगों को टीका लग चुका है। आपको बता दें कि डीएम चंद्रशेखर सिंह लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और 31 जुलाई तक पटना नगर निगम क्षेत्र को 100% वैक्सीनेट करने का लक्ष्य है। और झारखंड की खबरों पर नजर डालेंगे। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। वहीं पति और 5 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि 2 मोटरसाइकिलों के बीच भीषण टक्कर हुई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां आक्रोशित ग्रामीणों ने स्पीड ब्रेकर की मांग की है, जिसके बाद बीडीओ ने आश्वासन दिया है कि जल्द ब्रेकर बनाया जाएगा। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर देश उन्हें नमन कर रहा है। आम लोगों से लेकर नामी हस्तियों ने दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के युवाओं को सदैव नया सोचने के लिए प्रेरित किया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।